यूपी के देवरिया जिले में हुआ दिल दहलाने वाले हादसे में हुआ है बड़ा खुलासा। दोनों पक्षों की बेटियों ने की है इंसाफ की मांग। आपको तो पता ही है, दोनों परिवार में पुरानी रंजिश चलते हुए दोनों में बहुत दिनों से झगड़ा चल रहा था। एक परिवार में से एक और दूसरे परिवार में से 5 लोग मारे गए हैं। पूरे गांव चीख पुकार से सहम गया है और दोनों ही पक्ष अपने दर्द को बयां कर रहे हैं। दोनों ही परिवार की बेटियां इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। यहाँ पे प्रेमचंद की ये बेटियां हैं, वो चाह रही हैं कि हमारे परिवार को इंसाफ मिले, क्योंकि पहले उनके पिता मारे गए थे। और यहाँ पर दूसरे पक्ष की बात करें, जिसमें दूसरे पक्ष की भी बेटियां अपने इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है। ऐसे में दोनों पक्षों की बेटियां आमने सामने आ गई हैं। प्रेमचंद की बेटी अलका ने कहा, पापा के पास सोमवार की सुबह कॉल आया था। पापा घर से बाइक लेकर सत्यप्रकाश दुबे के घर की तरफ गए। वहां उन लोगों ने पापा की हत्या कर दी। अगर सत्यप्रकाश के बेटा चाहते हैं कि सबको फांसी हो, तो मैं भी चाहती हूं कि पापा के हत्यारों को फांसी हो। वहीं सत्यप्रकाश की दुबे की बेटी शोकता ने तहसीलदार, एसडीएम, सीओ पर भी आरोप लगाए हैं। शोकता ने आरोप लगाया है कुछ साल पहले उनके चाचा को बंदी बनाकर प्रेमचंद यादव ने मेरे चाचा की 10 बीघा जमीन का बैनामा करवा लिया था। वो दिमाग से कम बुद्धि थे और इसी का फ़ायदा उठाकर उन्होंने ज़मीन अपने नाम करा ली। इसका मतलब ये हुआ कि वो अवैध कब्जा कर रहे थे हमारी ज़मीन पर। इसीलिए शोकता ने कहा, यही करना चाहती हूँ योगी आदित्यनाथ जी से कि हमारे जो भी एक भाई बचा है, 2 भाई बचे हैं और मैं बची हूँ अपने पिताजी की, हम लोग को पूरी कड़ी सुरक्षा दी जाए और हमको एक कोई सरकारी जॉब दें। मेरे दोनों भाइयों को पूरी भरण पोषण की खर्चा उठाएं, क्योंकि हमारे गार्जियन अब रहे नहीं। और जो उस माफिया के चंगुल में जो भी हमारी ज़मीनें हैं, कब्जे हैं, जितने भी के, उन हमारी समस्त पैतृक संपत्ति को माफियाओं से मुक्त कराई जाए। और जो जैसे हम या तो जितने इसके गैंग के हैं, इसके गैंग के या तो इनकाउंटर किया जाए, ताकि इंसानियत के नाम पे और संविधान के नाम पे ऐसा फिर दोबारा दर्दनाक घटना और किसी के साथ न घटे, या तो शासन से फांसी की सज़ा की जाए। फिलहाल अभी इस मामले पर जांच चल रही है और कड़ी से कड़ी सजा होगी जो भी आरोपी निकलेगा। लेकिन ये दोनों ने कानून को अपने हाथ में लिया, ये बहुत गलत किया और इसका अंजाम बहुत ही बुरा निकला। दोस्तों, देखा जाए जिस जमीन के पीछे दोनों लड़ रहे थे और जिस जमीन के पीछे दोनों मारे गए, वो जमीन यहीं रह गई। तुम्हें क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं।